कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। छोटा मोटा हाथी शक्ति नहीं होती, इतनी शक्ति उनके पास होती है। सिर्फ भैया व्यक्ति का फल है ये, कामदेव रूपता भगवान की भक्ति से और अच्छा बलिष्ठ बल भैया व्यक्ति से स्वस्थ शरीर होता है। इसलिए भैया व्यक्ति करना, आहार दान देना, ये श्रावकों के जीवन में अगर आपने अच्छे से आहार दान दिया है पहले, तो आज व्यक्ति स्वस्थ है और अच्छे से और आहार दान पुण्य की क्रिया में लगे होते हैं। और हम थोड़ी सी हवा मौसम बदलता है, बीमार हो जाते हैं, लगता है कहीं ना कहीं हमने अभी अच्छे से भैया व्यक्ति नहीं की। उसका परिणाम है कि आज हमारा शरीर इतना अच्छा नहीं मिला है। तो आज जो बात कही जा रही है कि काया वो तप की बात कर रहा था मैं, कि 12 तप जो है मुनि महाराज के उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। और वे सिर्फ अपने आप को तप की साधना आराधना करने के लिए, मूल गुणों की पूर्णतया अच्छे से पालन करने के लिए आहार आदि करते हैं, ऐसा नहीं। रसना की पुष्टि के लिए नहीं है, तन की पुष्टि के लिए नहीं है। जिनका उद्देश्य तन को पुष्ट करना है, रसना को पुष्ट करना है, उन्हें अभी मुनि धर्म की वितरागता का और मुनि व्रतों की सही सार्थकता का सार पता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से, इस प्रकार के कार्य करने से हमारे लिए अच्छा बहुत सम्मान मान सम्मान मिलेगा। जो मान सम्मान की चाह है तो समझ लेना भी कसार संलेखना उनकी है ही नहीं। मान और पान दोनों में समता भाव रखना। कोई सम्मान कर रहे तो भी, अपमान करे तो भी। एक दिन हमने आपको सुनाया था, आचार्य ने एक बार हम लोगों से पूछा कि देखो भाई, कभी कभार तुम ऐसी नई जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता और तुम भी किसी को नहीं जानते। जैसे अभी तो अब सागर वाले, अब 2-4 आप यहाँ आते जाते तो सब जानते कि जो फलानी महाराज हैं, ये थे कि ऐसी स्थान भी है जहां तुम कभी नहीं गए और उनने तुम्हें नहीं देखा और हमने उनको नहीं देखा। अभी हम लोग जैसे पिछली बार चतुर्मास में गए तो सब कुछ नया नया था। तो अपन को वहां जाओ तो अब क्या करना चाहिए बताओ? ऐसी जगह पूछो, तुम किसी को नहीं जानते और वो भी तुम्हें नहीं जानते, अब दोनों नहीं जानते तो अब कैसे होगा? दोनों अनजान है, वे हमसे और हम उनसे। तो वहां कैसा रहना है? तो वहां बिल्कुल अनजान में अनजान बन के रहो, ज्यादा जानने की ज्यादा कोशिश, क्योंकि विकल्प वहीं ज्यादा होते जहां जानकार ज्यादा होते है। बहुत अच्छा, आपको करना क्या है? अपना काम करो। आप आ गए तो बहुत है, आते थे लोग और अपन जब अच्छी साधना में लीन और अपने आप तो जानबूझ करके आते हैं लोग, के ऐसा ही होता है। तो आपको ये बात बताएं, जब आचार्य से रुआत बुंदेलखंड में आए थे यहाँ पर, तो कुंडलपुर पहुंचे। कुंडलपुर तक पहुंचते लोगों को पता नहीं था पहले कि कोई महाराज यहाँ है। तो जब आचार्य शिव की उम्र उस समय मात्र 26-27 साल की उम्र थी, है ना? उस समय सन 76 में आचार्य सिंह के जब यहाँ आए तो 28 साल की उम्र थी उस समय।
यहाँ। और जब आए तो लोग, उस समय तो लोगों ने क्या देखा था कि जो वृद्ध हो, पहले जवान मुनि महाराज देखने मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। तो लोगों को एक सबसे बड़ा आकर्षण है, एक महाराज जी हैं, दिन भर सिर्फ नीचे पहाड़ की नीचे सिर्फ आहार को आते हैं, बाकी दिन भर बड़े बाबा के यहाँ, कहीं झांसी वाले मंदिर के यहाँ, आचर से कहीं ऊपर वाले इधर छेगरिया वाले मंदिरों के यहाँ लोग ढूंढते थे कहाँ बैठे होंगे। भैया देख लो जाके, कमेटी वाले तो कह देते थे भैया देखने होने से तो सुबह मिल जाएंगे। और आचर से तो बिल्कुल उस समय जो चर्या थी कि वास्तविक रूप से वो दिन अभी कह रहे थे कि वे दिन अभी चर्चा जब कुंडलपुर में अभी बैठे सब महाराज, और यहाँ तो वो एक दिन ऐसी चर्चा निकली तो वो कहते वास्तविक रूप से वे दिन जो जब बिल्कुल हमसे कोई नहीं जानता था और हम भी कोई को नहीं जानते थे, ना तो भीड़ थी ना कुछ था, जहां चाहे अपने कमंडल उठाओ और कुछ नहीं, यहां से जाता था आहार करके अच्छा कमंडल भरा, और कोई अगर चल सका तो ठीक है, नहीं तो उससे कहती थी कि तुम जाओ हम चले जाएंगे। कमंडल जाता था गेट तक ले जाते थे वो बड़े बाबा के वहां, और उसके बाद फिर उनसे कहते थे तुमसे क्षमता नहीं, तुम तो जाओ भोजन पानी करो, और हम अपने ऊपर अच्छे रहते थे, बढ़िया समय सार पढ़ते थे, उसका पद्यानुवाद किया, निजानुभव शतक, भावना शतक, बिल्कुल रमे रहता था, कुछ कोई विकल्प नहीं। ये दिन तो उस समय लगता था कि वास्तविक रूप से वो दिन ऐसी निर्विकल्प, जहां चाहे जब चाहे जाकर के बैठ जाता, कमंडल उठाया, आज चट्टान पे अच्छे बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं। उस समय लोगों में चर्चा हो कि इतने छोटे से महाराज हैं, पहली बार देखने को मिले। धीरे 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 लोगों की जड़ने लगे, लोग आने जाने लगे। यहाँ पर पंडित जी पन्नालाल जी सुनाते थे, जीवनलाल जी वगैरह, जब लोगों ने सागर में बताया हम और देखे तो हम तो कहते ऊंचे ही समझते हैं, ऐसा होते इतने छोटे महाराज होते हैं? कहूं महाराज छोटे महाराज थोड़े होते, कैसे बन गए हैं लोगों को जीतती से महाराज कहीं ऐसा तो नहीं, कछु गड़बड़ तो नहीं है, छानबीन भी करते थे। जब उनकी चर्या देखी, देख करके अपने आप बड़े बाबा ने छोटे बाबा को समझाया कि तो मुझे तो पता नहीं, यहाँ आते ही साथ हमारा मन फिर कहीं जाने का हुआ ही नहीं। और पहला चतुर्मास सीधा करीब करीब 6 महीने तक यहीं पर रहे, और उसके बाद फिर यहाँ से आसपास पटास, माटा है, पटेरा है, गड़ाकोटा है, ये छोटे छोटे जगह पर यहीं विहार करते। फिर दूसरा चतुर्मास वहीं बड़े बाबा के पास। यानी आचर्य की प्रवृत्ति हमेशा एक रही है कि जितना बन सके जन समूह से दूर रह करके, जितने जितने भी जन समूह से दूर रहे, जन समूह उतना उनके पास और आया है। वो दूर रहना चाहते हैं पर जन समूह उनके पास, और आज एक है कि जो जन समूह की ओर बीच में भागना चाहते हैं, वे देख लेते, समझ जाते लोग, तो वे भी जन समूह वाले समझ जाते, वे भी भागने लगते हैं। वही बात है, कसायों से परे हुए तब की और प्रवृत्ति है, लोग लाभ, ख्याति, पूजा, लाभ, इनसे परे है। तो क्या करें? जब उनसे पूछा कि क्या करोगे जब तुम्हें कोई नहीं जानता है, तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं, अपन को जानना भी नहीं है, बस 1 घंटे को भी हमें जान ले और हम उनको जान ले, बस 1 घंटे के बाद हमारा और तुम्हारा का काम, क्योंकि तुम्हारा दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है, हमारा मार्ग बस 1 घंटे की बात है। हो सकता है किसी को 1.5 घंटा लगता होगा, कोई को 2 घंटा लगते होंगे, इससे ज्यादा और कोई काम की जरूरत नहीं है। बाकी सब बस वही कार्य करना है। जिनके अंदर ऐसी भावना और वीतरागता के प्रति आस्था और भक्ति है, वही सच्चा मुनि बन सकता है, वही मार्ग को चलते रहे। वही काय और कसाय को
क्रश करना होता है बेटा, सबसे बड़ी बात सल्लेखना के लिए ऐसी नहीं है। और काय को क्रश करने से कसाय का क्या होता है? दम घुटता है। इधर कह भी रहा है कि भूख लगी है। जब अपन उपवास करते हैं तो ये कौ को उपवास करते समय क्या उसको उपवास करने वाले को पेट में वेदना नहीं होती होगी? होती है। उस समय उसके अंदर क्या इच्छाएं मर जाती हैं? नहीं, इच्छा होती है। लेकिन आज संकल्प है कि आज तो चारों प्रकार के आहार का त्याग है। इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। और वो सोच रहा है अब शरीर जब जैसे ही उपवास करता है तो नहीं सोचना मत, आज तो कुछ मिलने वाला। तो बोले कि कसायों का क्या होता है? दम घुटता है। आज कुछ भी मन करने से, किस रसोई घर की ओर दृष्टि करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज सोचो ही मत। आज तो तुम्हारा क्या है? उपवास है। काय को क्रश करने से कसायों का दम घुटता है। घुटना ही चाहिए, क्योंकि काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में, मिलती माया में। देखिए काया जैसे जैसे क्रश होती है तो इस काया के अंदर जो माया भरी पड़ी है कर्मों की विचित्रता, वो मिलान मुखी, मुदित मुखी, वो क्या होने लगती है? मिलान होने लगती। भाई ये तो बड़े कठोर साधक हैं, यहाँ पर इच्छा करना अब आपके लिए जरूरी। वे सोचते हैं शांत रहो, जैसा जी कहे वैसा करते चलो। वह मिलान मुखी कौन? माया, लोभ, कसाय, वो मिलान मुखी होती है। पर जो उपास करने वाला मुदित मुखी हो वो आनंद से भरा होता है। मुदित मुखी नहीं होना ही सच्ची सही सल्लेखना है। ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं है। एक और है, अभी यही की बात है। एक दिन ऐसे ही हम लोग 7-8 महाराज बैठे, एक साथ बैठे और किसी बात पर जोर से हंस दिया। हम लोग बाहर बैठे आचर्सी अंदर। क्या हो रहा है? ये साधु का जीवन है, ऐसा हंसना चाहिए। डांट पड़ गई। ये अपनी नहीं है। लोग क्या सोचेंगे कि महाराज लोग भी देखो ऐसी। अपनी हंसी में असंयम नहीं झलकना चाहिए। ऐसा हंसना ठीक नहीं जिससे लोग क्या कहें, अरे महाराज लोग भी ऐसे हंसते जैसे गृहस्थ लोग हंसते हैं। उनकी हंसी में एक प्रसन्नता रहना अलग बात है, और ऐसे जोर से हंसना ये ठीक नहीं है। उतना ही हो, इसलिए ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं। और तो फिर महाराज क्या करे, रोए, ये भी ठीक नहीं। कितना भी बीमार क्यों ना हो, कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, सामने वाला श्रावक के पास अगर देखता है और देखते ही अगर वो आकर के नमोस्तु करता है तो महाराज के चेहरे पे एक मुदिता, एक प्रसाद गुण झलकना चाहिए। उन्होंने कहा प्रसन्नता झलकना चाहिए, हंसमुखता के साथ आशीर्वाद देना चाहिए। उनको ऐसा न लगे अरे भाई महाराज बहुत दुखी हैं, इधर क्या होगा कल के दिन ऐसा देखेंगे और देखेगा तो वो भी कैसे, अरे महाराज लोग तो ऐसे दुखी, भैया इससे अच्छे तो अपन घर पे ही भले। तुम्हारी मिलनता को देख करके उसका वैराग्य क्या हो सकता है, घट सकता है। इसलिए कभी चेहरे पर क्या नहीं होना चाहिए, मलिनता नहीं आना चाहिए। ऐसी कभी कोई कहे
कितने भी बीमार हो, आचार्य जी के पास जाके जब महाराज जी आप सुनाए आपकी तबीयत है, नहीं ठीक है, प्रसन्न है। कोई भी आए, कितने भी बीमार हो, लोगों से कहो आपकी तबीयत कर, नहीं ठीक है, यही गुण होना चाहिए। नहीं पहले ही से जाकर भैया बहुत बीमार हैं, बहुत तकलीफ है, और यहाँ से जो हो रहा और वो हो रहा, पूरी कथा गाने। हर किसी के लिए अपनी व्यथा नहीं बताना चाहिए, वही बताओ जो आपको निदान निकले। और ये आप लोगों को भी होना चाहिए कि हम रोना धोना करते हैं, हर किसी को बताते भैया अपने कर्म का उदय है, वो क्या करेगा बताओ। हम सामने दूसरे वाले के सामने रोएं कि मैं बहुत दुख हूँ, पीड़ा है, ऐसी है वैसी, तो वो क्या करेगा, जी कहेगा अरे यार अब क्या करें भैया, तुम बहुत परेशान हो, कोई तुम्हें और चार और तुम्हारी बदनामी करने तैयारी हो जाएंगे। घर घर की कहानी हो गई, ऐसी कहानी अपनी कहानी में दूसरों की कहानी दूसरों को सुनाने से अपनी ही हानि है, उसको कुछ नहीं है। इसलिए अपनी व्यथा कभी किसी को बताओ मत। ऐसी संलेखना की बात है, मिलानमुखी मुदितमुखी नहीं होना ही सच्ची, ज्यादा मुंह को बनाओ मत और ज्यादा मुंह को हंसाओ मत। सही संलेखना, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा, आपका अपना धन लुटता है। आगे वातानुकूलता हो या ना हो, यानी वातानुकूलता, बात अनुकूलता यानी बात अनुकूल है, प्रकृति का कहो या ये कहो कि मौसम का अनुकूलता हो या ना हो। बात अनुकूल हो या ना हो, दोनों बातें हैं, एक बात और एक बात है, दोनों है। कोई अच्छा कहे या ना कहे, कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई निंदा करे या ना करे, दोनों बातें हैं। बाहर की प्रतिकूलता हो मौसम की, और ऊपर से बोलने वाले भी अच्छे ना हो, बात भी अनुकूल ना हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा रहता है। इसमें भी सुख हो और दुख का लाभ नहीं हो रहा है, लाभ में भी भला छुपा होता है, क्योंकि भला शब्द जो छुपा है देखने से दिखता है, समता की आंखों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।